हेलो डियर 10th क्लास। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने पूरा किया था। तो इंट्रोडक्शन है, आज सम शुरू नहीं करेंगे 8.1 के। इंट्रोडक्शन 8 चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो पूरा चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक एक जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपने ध्यान से समझनी है। देखिए, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, TAN टेंजेंट थीटा, ये इसको लिखने का तरीका है, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा। हिंदी में मैं इनके नेम लिख देता हूँ। इनको पूरा नाम क्या है? साइन को साइन ही कहा जाता है, साइन थीटा, ये इसका नाम है, साइन थीटा। कोस थीटा हम बोल देते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है कोसाइन, कोसाइन थीटा। और वैसे इसको क्या बोलेंगे? कोस थीटा। ये टेंजेंट थीटा, टेंजेंट। ये है कोट थीटा, कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा, थीटा को थीटा ही बोलेंगे। सीकेंट, ये इनके नाम है सबके: साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। ये 6 फंक्शन आपके इस चैप्टर में होंगे। हमें पहली प्रश्नावली में क्या करना है? इन सभी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमेशा और हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई होगी आपको, उससे इन सभी की वैल्यू आप बता सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये जो हमारी ट्रायंगल बनेगी ना, ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें जो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AC, ये जो 90 डिग्री वाली नोक है, ये नोक, इसके सामने AC जो भुजा है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस। और थीटा के आपको जैसे दिया हुआ साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है कोई भी कोण। साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यानी थीटा का मतलब होता है कोण। ये थीटा आपको कहाँ दिया होगा? एक जगह तो देखिए 90 डिग्री का हो गया, या तो थीटा इस जगह होगा A पर या C पर होगा। थीटा अगर C पर है तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी? ये वाली, ये वाली भुजा थीटा के सामने है, तो इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जैसे 90 डिग्री, जैसे हम बोल देते हैं कि ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो तीसरी साइड बचेगी BC, ये बेस है। तो पहले हमें ये चीज़ सीखनी होगी, हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। हम एक और ट्रायंगल की, फिर इन 6 फंक्शन की बात करेंगे हम कि किसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये वाली। अब 90 डिग्री का एंगल इधर है, BAC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली है, ये हाइपोटेनस कहलाएगी। थीटा मान लो C पर दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाली ये भुजा है AB, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो तीसरी भुजा बच गई वो बेस बच गया, तो ये बेस हो जाएगा। यानी एक ट्रायंगल की 3 साइडें होती है, एक बेस, परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है। इन दोनों भुजाओं से हमेशा ही लंबी रहेगी ये। और एग्जांपल देखिए,
अभी एक ट्रायंगल दे रखी पी क्यू आर, 90 डिग्री का आपको दिया होगा, पी पर है या कहाँ पर है। तो पी के सामने वाली भुजा कौन सी है, आर क्यू। आर क्यू हाइपोटेनस होगी, और थीटा मान लो हमें दिया हुआ है इस पर क्यू बिंदु पर, तो परपेंडिकुलर ये वाला होएगा। और तीसरी जो बच गई वो बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब ये तीनों चीज़ें समझ लेने के बाद, पहले चीज़ तो यही है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन सा है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तीसरी जो भुजा बचेगी वो बेस बचेगी। ये चीज़ पता कर लेने के बाद हमें जो ये ऊपर 6 फंक्शन दिए गए हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट और सिकेंट, इन सब की वैल्यू बतानी होती है। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी गई, मान लीजिए ये वाली DEF, ई पर 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस, H। थीटा जब ना दिया गया हो, वैसे तो आपको सब में बता देगा कि अगर आपने साइन D की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ D है, तो इसलिए आपको D पे थीटा लेना पड़ेगा। और साइन F की वैल्यू कहे तो F पे थीटा लेना पड़ेगा। E पे 90 डिग्री है तो E पे थीटा कभी नहीं हो सकता, थीटा बचे हुए दो साइडों पे ही होगा। तो जब कुछ भी ना कहे कि कहाँ पर है, तो अपनी मर्जी से थीटा कहीं भी लिया जा सकता है। तो ये क्या होएगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला। तीसरा क्या होएगा, बेस। अब मान लो तीनों साइडों की वैल्यू दे रखी है, ये दे दी आपको 17 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 8। तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। तीनों नहीं मिलेंगी तो पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी हुई है, 2 आपको दी हुई होगी, तीसरी निकाल लेनी है। तो वो आगे समझ में हम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीनों साइडें आ गई, पी, एच और बी का पता लग गया। अब हम 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, इन तीनों की वैल्यूज़ हमने बतानी है। और इन तीनों के पहले बताने से बाकी जो 3 और बचे गए फंक्शन, उनकी वैल्यू भी पता लग जाएगी। अब रूल क्या होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो रूल होता है PPP HHB, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये एक मंत्र सा है जिससे आपको ये अक्षर याद रह जाएंगे। PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये चीज़ है। तो ये साइन थीटा, यहाँ होगा कोस थीटा और यहाँ होगा टेंजेंट। अब ये मंत्र क्या हुआ, साइन की अगर वैल्यू निकालनी है ना तो P/H रूल लगेगा। क्या लगेगा, P/H। तो देखिए आप इस चित्र में P 15 है, H 17 है, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 15/17। फिर कोस की वैल्यू B/H, बेस डिवाइड में हाइपोटेनस, बेस 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी 8/17। टेंजेंट की वैल्यू होती है P/B, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। परपेंडिकुलर 15 है और बेस कितना है, 8। ये टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब रह गए 3 फंक्शन, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। इनकी वैल्यू भी आपने ज्ञात करनी है। तो देखिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो आप रूल लगा सकते हैं, साइन के नीचे हमेशा आएगा कोसिकेंट, या ऐसे बोल सकते हैं साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। जैसे साइन की वैल्यू क्या है, P/H, तो कोसिकेंट की H/P हो जाएगी। यानी साइन की वैल्यू अगर 15/17 ही है ना, तो कोसिकेंट की वैल्यू 17/15 हो जाएगी। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये कोसिकेंट साइन। ऐसे कोस और सिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस की वैल्यू 8/17 है, कोस का फॉर्मूला क्या था, B/H, तो सिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा H/B, H डिवाइड में B। तो H कितना है 17 और B कितना 8, तो 17/8 हो जाएगी। आप देख सकते हैं
कोस 8/17, सिकेंट 17/8। ऐसे तीसरी टेंजेंट, टेंजेंट का रूल है P/H, P/B, तो कोट इसका उल्टा होता है B/P। कोट का फार्मूला क्या हो जाएगा B/P, तो B 8 है, P 15 है, 8/15। तो ध्यान दें साइन की वैल्यू अगर 15/17 है तो कोसिकेंट की 17/15, कोस की 8/17 है तो सिकेंट की 17/8, टेंजेंट की 15/8 है तो कोट की वैल्यू 8/15। यानी ये दोनों और ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर साइन की वैल्यू 4/5 आती है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी 5/4। कोस की वैल्यू अगर 2/3 है तो सिकेंट की वैल्यू क्या आएगी 3/2। टेंजेंट की वैल्यू अगर 10/5 है तो कोट की वैल्यू क्या आएगी 5/10। तो ये रिवर्स कर देते हैं, ये इस तरह से आपके ये पेयर होते हैं। ध्यान रखें अभी साइन कोस का उल्टा नहीं करना, साइन किसका उल्टा था कोसिकेंट का, कोसिकेंट साइन कोसिकेंट का, टेंजेंट कोट का उल्टा होता है, कोसिकेंट सिकेंट का। यानी आपको ये 3 वैल्यूज़ पता लग जाए इस रूल में, साइन P/H होता है, कोस B/H होता है, टेंजेंट P/B होता है। अगर ये 3 वैल्यूज़ पता लग जाएं तो आप बाकी 3 इनकी उल्टी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, उससे आपको सभी के वैल्यूज़ दोबारा निकाल के दिखाऊंगा। तो आपके सामने एग्जांपल ये रहा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया मैंने इसका। इसको नाम हम दे देते हैं PQR, नाम दे दिया। थीटा हमने आर पे ले लिया, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है। तो हाइपोटेनस आपको पता है P के सामने वाली भुजा RQ, ये होएगा हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली भुजा ये है परपेंडिकुलर, और जो तीसरी बच गई ये कौन सी है बेस। परपेंडिकुलर PQ, RQ हो गया हाइपोटेनस, और बेस क्या हो गया PR। मान लीजिए आपको ये साइडें दी हुई है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, मीटर ना दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों साइडें मिल गई। अब आपका रूल क्या था, साइन कोस टेंजेंट का रूल PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये रूल करने के बाद अब आपको साइन थीटा की, अब लाइन वाइज नहीं चलेंगे, मुझे चाहिए कोस थीटा की वैल्यू, फिर मुझे चाहिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू, फिर मुझे चाहिए कोट थीटा की वैल्यू, फिर चाहिए मुझे सिकेंट थीटा की वैल्यू, फिर साइन की, और फिर कोसिकेंट की। तो आप रूल देखते जाइए, आपको इससे पता लग जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, बस सिकेंट के आगे CO लग जाता है तो कोसिकेंट बन जाता है। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट। तब देखिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए कोस की। कोस का रूल होता है B/H, बेस डिवाइड में हाइपोटेनस 8/10। फिर हमें चाहिए वैल्यू टेंजेंट की P/B, P 6 है, B 8 है, 6/8, सॉरी टेंजेंट की है ये 6/8। और साइन की वैल्यू, साइन का रूल क्या है P/H, P डिवाइड में H, 6/10। ये तीनों मिल गई। अब कोट किसका उल्टा होता है टेंजेंट का, तो ये अगर 6/8 है तो ये 8/6 हो जाएगी कोट की वैल्यू। सिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, नहीं, S वाला C वाले का उल्टा होएगा, सिकेंट उल्टा होएगा कोस का। तो कोस की अगर 8/10 है तो इसकी क्या हो जाएगी 10/8। चाहे तो आप रूल से देख लें, चाहे आप यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता ही है, तो अगर साइन की 6/10 है तो कोसिकेंट की 10/6 हो जाएगी। तो आज आपने ये चीज़ ध्यान से बार बार ये वीडियो देखकर आपने सीख लेनी है। बाकी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल। कल क्या होगा, नई चीज़ सिर्फ यही आएगी, ओनली आपको 3 में से 2 साइडें दी होगी, पहले तीसरी निकालनी है, फिर आपको PH और B पता लग जाएंगे, फिर इसी रूल की मदद से आपकी इसी की वैल्यू भी बताई जा सकती है। तो इस तरह से आज आपने ये सम करने हैं। कल शुरू करेंगे 8.1। थैंक यू ऑल ऑफ यू।